बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 20 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में हमारे पास मदर मौजूद हैं, ग्रांड फादर मौजूद हैं, ग्रांड दानिश भाई आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रांड फादर मौजूद हैं और डॉटर मौजूद हैं। तो वाइफ की कैटेगरी हमेशा ZF ही होती है। डॉटर अकेली है, उसकी कैटेगरी ZF ज़बिल फरूज है। अगर बाप ना हो तो दादा बाप की जगह पर होगा। औलाद की मौजूदगी में अगर औलाद में फीमेल है तो वालिद साहब ZF भी होंगे और असबा भी होंगे, असबा भी नफसी भी होंगे। मैंने ये डिस्कशन किया यहाँ पर कि माँ ZF होगी हमेशा, डॉटर अकेली है तो ZF होगी, वालिद साहब नहीं हैं तो उसकी जगह पर दादा वालिद साहब की जगह ले लेंगे। औलाद में अगर बेटियां हैं या बेटी है तो दादा ZF तो होंगे और बचेगा तो उनको एज ए असबाबी नफसी भी मिलेगा। तो औलाद की मौजूदगी में अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि दादा ZF भी है क्या? मतलब कुरान में दादा के बारे में भी है आयत? दादा ZF भी है। दादा आपके पास अगर ये यहाँ पर ये ZF ये नहीं होता, केवल वालिद साहब होते तो वालिद साहब की हाँ कैटेगरी क्या होती? ZF प्लस असबा होती। यानी हाँ वालिद साहब को 1/6 मिलता जी प्लस R भी मिलता। तो यहाँ पे हाँ जो किताब मौजूद है उस किताब के अंदर हमने डिस्कशन किया है कि वालिद साहब का और दादा का हिस्सा शेयर ऑफ फादर और ग्रैंड फादर है। तो जो वालिद साहब के हिस्से हैं वही हिस्से जो है ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? दादा को ट्रांसफर हो जाएंगे, सेम टू सेम। तो ये बचा हुआ ही मिलेगा दादा को। अगर बचेगा तो बेटी का 1/2 है, माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो जो हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं वो मदर, ग्रांड फादर GF प्लस डॉटर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 6 से कट जाएंगे वो इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 और ये 3 आ जाएगा, यानी हो गया 5/6 हो गया। यानी अभी भी कुछ बच रहा, तो बचा हुआ हिस्सा वालिद साहब को जाएगा, यानी दादा साहब को जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर ग्रांड फादर R बराबर हो जाएगा पूरे तरके में से 5/6 को माइनस कर दें, 5/6 को माइनस कर दें, ये 6 आ जाएगा। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/6। अब दादा का टोटल हिस्सा जो हो गया, टोटल शेयर ऑफ टोटल शेयर ऑफ ग्रांड फादर, दो हिस्से मिल रहे हैं उनको, ZF की तरह मिल रहा है और R भी मिल रहा है। ZF जो मिल रहा है वो 1/6 मिल रहा है, 1/6, और R की वैल्यू भी 1/6 आ गई है। तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा,
ये 1+1 हो जाएगा और ये 2/6 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये आपके पास 1/3 हो जाएगा है। ये 2 हो गया ऊपर और नीचे आपके पास ये 6 है, 2 × 6 1/3 हो जाएगा। तो वालिद साहब का जो हिस्सा है, दादा का जो हिस्सा 1/6 रखा था, उसकी जगह पे रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे अब 1/3 कर देंगे। तो स्टेप नंबर 4 में, यानी फाइनल आंसर में, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से में मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर, मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर, माँ का 1/6, ग्रैंडफादर का 1/3 एंड डॉटर का 1/2। 6 इसका एल्शियम आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 6/6 यानी पूरी प्रॉपर्टी के कितने डिवीजन किए जाएंगे, 6 डिवीजन किए जाएंगे। टोटल जो डिवीजन होंगे पूरी प्रॉपर्टी के, वो 6 डिवीजन आपके पास किए जाएंगे। अगर 6 लाख रुपए की मालियत है तो 6 लाख में से 1 लाख किसको चला जाएगा, माँ को, 2 लाख दादा को और 3 लाख बेटी को चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी, अगले सवाल पे चला जाए या नोट कर रहे हैं। कोई सवाल तो नहीं यहाँ पे, अगले सवाल पे चल सकते हैं। जी दानिश भाई। जी अभी तो। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड फादर और ब्रदर। ब्रदर का मतलब रियल ब्रदर से ही है अगर मेंशन तो। वाइफ हमेशा ZF होगी, इसका हिस्सा कोई कट नहीं कर सकता है, ना माँ का हिस्सा कोई कट कर सकता है, ये कैंसिल हो जाए किसी तरीके से। डॉटर अकेली है, इसका हिस्सा कैंसिल नहीं होगा। ग्रैंड फादर का अलबत्ता कैंसिल हो जाता है अगर वालिद साहब मौजूद होते हैं तो। औलाद चूंकि डॉटर है इसलिए ये ZF भी होंगे और असबा बी नफसी भी होंगे, और रियल ब्रदर भी असबा बी नफसी ही होगा। अब यहाँ पर वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 होगा, मदर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 होगा, एक ही बेटी है उसका हिस्सा 1/2 होगा, दादा का हिस्सा 1/6 तो है ही, प्लस बचा हुआ R मिलेगा, और रियल ब्रदर को कोई हिस्सा नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर की वजह से इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। किताब की तरफ चलते हैं, रियल ब्रदर की तरफ आते हैं।
शेयर ऑफ रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बेटा मौजूद हो, पोता मौजूद हो या परपोता मौजूद हो तो रियल ब्रदर रियल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से बाप दादा या परदादा मौजूद हो तो भी सगे बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं है। हमारे सवाल में चूंकि दादा मौजूद हैं तो इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर दादा ना होते तो बचा हुआ हिस्सा रियल ब्रदर ले जाता। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो यहां पर इसको मैं छोटा कर लूं, जगह कम है, 1 मिनट स्लाइड पे डालना पड़ेगा नहीं तो। W का मतलब वाइफ, M का मतलब मदर, D का मतलब डॉटर, GF का मतलब ग्रैंडफादर। 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6। एल्शियम जो आ जाएगा, जनरली जब 8 आता है तो 24 एल्शियम आ जाएगा। ये 8 थ्रीजा हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपके पास ये 4 हो गया। कितना हो गया? 16 4 20 और 3 23 हो गया। 23/24, यानी अभी भी कुछ बच रहा है। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर ग्रैंडफादर, शेयर लेफ्ट फॉर ग्रैंडफादर, यानी R इक्वल टू 1-23/24, 24 इक्वल टू 1/24। पार्ट बी, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ग्रैंडफादर, ZF प्लस R। ZF की वैल्यू 1/6 थी, R की जो वैल्यू आई है 1/24 आई है, इसलिए इसका एल्शियम 24 होगा। ये 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/24 हो जाएगा। अब चौथा जो स्टेप है उसमें फाइनल रिजल्ट है। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो हमारे जो वारिसिन की लिस्ट थी, वाइफ मदर डॉटर ग्रैंडफादर, वाइफ मदर डॉटर ग्रैंडफादर। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6, बेटी एक है 1/2। ग्रैंडफादर का जो टोटल हिस्सा निकाला अभी 5/24, ये हमने कैलकुलेट किया। एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। 8 या 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, और ये 5 आ गया। तो 12 और 5 अब 17 हो गया। ये 4 21 और 3 आपके पास 24। तो पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन किए जाएंगे। अगर 24 लाख की प्रॉपर्टी हुई तो 3 लाख आपके वाइफ के पास चले गए,
4 लाख माँ के पास, 12 लाख बेटी के पास और 5 लाख दादा के पास चले जाएंगे। कोई डाउट इस सवाल में? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फादर नहीं तो ग्रैंडफादर को उतना ही मिलेगा ना जितना फादर का शेयर है। जी, अगर यहाँ पे इस सवाल के अंदर अगर हाँ हम यहाँ पे फादर कर दें तो कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ जी। एग्जैक्टली सेम ही चलता चला जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाले में आने के बाद यहाँ पे फादर लिख जाएगा बस। तो इसमें फादर को, अगर फादर दादा नहीं होंगे तो परदादा को भी वही जाएगा, जो भी ऊपर के टॉप मोस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैटरनल ब्रदर का भी डिस्कशन है और दादा का भी डिस्कशन है और बेटी का भी डिस्कशन है। तो यहाँ पर जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में जो वारिसिन की लिस्ट है उसमें कौन कौन मौजूद है? उसमें वाइफ मौजूद है, उसके अंदर डॉटर मौजूद है, ग्रांड फादर मौजूद हैं, ग्रांड फादर मौजूद हैं, फादर भी मौजूद हैं और मैटरनल ब्रदर, माँ शरीक भाई। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में, वाइफ हमेशा ZF होती है, उसका हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। डॉटर अकेली है, उसका हिस्सा 1/2 है। वालिद साहब ZF हैं प्लस असबा भी नफसी भी हैं, और हैं तो ये भी ZF और असबा भी नफसी ही हैं, लेकिन वालिद साहब की मौजूदगी में इनका नो शेयर, नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की होने की वजह से दादा को हिस्सा नहीं जाएगा। वालिद साहब को कितना जाएगा? 1/6 तो जाना ही जाना है, प्लस R भी जाएगा। जो मैटरनल ब्रदर है ये हमेशा ZF होता है, जबिल फ्रूज होता है, और अगर ये अकेला हो तो इसका हिस्सा 1/6 होता है। अगर एक से ज्यादा हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन इनका कोई हिस्सा नहीं होता जब औलाद मौजूद हो या बेटी बेटा पोता पोती ये मौजूद हों। तो यहाँ पे मैटरनल ब्रदर का और सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है। जब दादा पर दादा मौजूद हों तो हमारे केस में दादा बाप भी मौजूद है, दादा भी मौजूद है, हमारे केस में डॉटर भी मौजूद है। तो इसका मतलब इसका हिस्सा नहीं है, नो शेयर ड्यू टू, क्योंकि फादर की प्रेजेंस में जब रियल बेटे को नहीं जाता, ये मैटरनल है, इसको तो वैसे ही नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर भी कह सकते हैं, ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं और डॉटर भी कह सकते हैं। इसकी वजह से इसका हिस्सा तीनों की वजह से कैंसिल हो रहा है। तीनों में से एक भी होता तब भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सवाल है वाइफ, डॉटर और फादर। तो अब इसमें वाइफ, डॉटर और फादर में इन ये तीन ही लोग बचे। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF के अंदर आप यहाँ पे वाइफ को लिखेंगे प्लस डॉटर को लिखेंगे प्लस फादर को लिखेंगे। वाइफ 1/8 है, डॉटर का 1/2 है, ये 1/6 है। एलशियम 24 आ गया, ये 3 आ गया, ये 12 आ गया और ये 4 आ गया। यानी 16 4 20 3 आपके पास 16
और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 बटे आपके पास 24 हो गया। अब जो रिमाइंडर है वो फिर वालिद साहब को जाएगा, यानी स्टेप नंबर 3 के अंदर शेयर ऑफ असबाबी नफ्सी के अंदर पहला स्टेप, बचा हुआ शेयर, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी आर हम निकालना है। तो 1 - 19/24 अगर हम करते हैं तो ये 24, 24 माइनस ये हो गया 5/24। तो यहाँ से टोटल शेयर ऑफ फादर, वालिद साहब का टोटल जो हिस्सा हो गया वो ZF प्लस आर। ZF 1/6 था, ये 5/24 है, ये 24 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 9/24 हो गया। लास्ट स्टेप में फाइनल रिजल्ट आपका निकलेगा स्टेप नंबर 4 के अंदर, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो हमारे क्वेश्चन में वाइफ डॉटर फादर, वाइफ डॉटर एंड फादर, वाइफ 1/8, डॉटर 1/2, वालिद साहब का टोटल हिस्सा बना 9/24। एलशियम इज 24, ये 3, ये 12 और ये हो गया 9। तो 12 और ये 9 आपके पास जो हो गया 21 और 3 24/24। अगर ये 24 पार्ट में तकसीम होती है तो 3 लाख वाइफ को जाएंगे, 12 डॉटर को और 9 लाख वालिद साहब को जाएंगे। 3 सवाल काफ़ी हैं आज के लिए। किसी ने कोई अपना पर्सनल सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अहमद साहब, समझ में आ रहा है बात? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही कोई सवाल आपका जहन में हो? है। जी नहीं। वीडियो सुनते रहें, वीडियो कम लोग सुन रहे हैं, अपलोड तो हम कर देते हैं लेकिन आप लोग सुन नहीं पाते हैं, जी क्योंकि वहाँ मॉनिटरिंग होता रहता है कि किसने सुना है कि नहीं सुना है। कोई सवाल किसी का है? क्लास को ऑफ कर दें। जी कर सकते हैं, जज़ाकल्लाह। रमजानों का क्या करना है? डिसकंटिन्यू करना है, उस रमजानों की बात करेंगे या कोई शेड्यूल है? रमजान के बाद करने से बेहतर रहेगा, रमजान में मुश्किल है, तरावी वगैरह होगी ना। हाँ, ठीक है। तो रमजान के बाद जब करें तो रमजान की खत्म होती है, ईद के अगले दिन इंशाल्लाह शुरू कर लें। तो हाँ वो अच्छा रहेगा। 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे और इसको लिख और पढ़ लेंगे तो आप खुद ही ये इतना कोर्स दूसरे को पढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह उसका ही भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। कल से रमज़ान की तैयारी करें। रमज़ान मुबारक हो।